इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये टाटा स्टारबक्स का कैफ़े है और मैं आपको एक मर्चेंडाइज दिखाऊंगा। और ये वीडियो आज क्यों बन रहा है वो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। रेबल फाउंडेशन के तमाम 11 करोड़ लोग और मेरे फेसबुक के 2 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स, आपको मैं ये आर्टिकल दिखाना चाहूँगा। ये टाटा स्टारबक्स कैफ़े में है, ये एक फ्लास्क है और भी काफ़ी सारे कमोडिटीज़ हैं। और इसको जूम करके मेरे मीडिया में फिरोज जो हैं वो आपको गाइड आउट करेंगे। और आपको बताना चाहूँगा, सितंबर 2020 का ये आर्टिकल है, सितंबर 2020। अगर आप जूम करके फिरोज एक बार फिर से इनको दिखा सकते हैं, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। आपको पता है कि चाइना के साथ हम किस तरह का रिलेशन शेयर कर रहे हैं, बॉर्डर पे हमारे सैनिक किस तरीके से गुजर रहे हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हेलो आप सभी लोगों को भाइयों। ये जो जूते आप देख रहे हैं अनुपम त्रिपाठी मर्चेंडाइज में, ये 100% मेड इन इंडिया है। जी हाँ, ये ना चाइना के बने हैं, ना थाईलैंड के, ना अमेरिका के, ना पाकिस्तान के। ये 100% मेड इन इंडिया है। अपना ऑर्डर प्लेस करने के लिए मुझे व्हाट्सएप करें 9899874982 पे। बिना समय नष्ट किए लेके चलता हूँ रेबल की ओर। जय हिंद, जय भारत। सेक्टर 38 नोएडा में इस वक्त, और नोएडा आया हूँ, इसके पीछे एक रीज़न है, स्टारबक्स पाने का भी एक कारण है। सबसे पहले आने वाले नए साल आप लोगों को पहले ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा और आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने आप को हाइजीनिक रखें और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का फॉलो करें। लेकिन आज स्टारबक्स कैफ़े यह आने का एक स्पेसिफिक रीज़न है दोस्तों, केवल इसलिए कि आज जो गवर्नमेंट की प्रोसेस चल रही है, कारोबारियों को एडवांटेज देने के लिए, उनको फ़ायदा देने के लिए, और इंडिविजुअल्स के लिए क्या है, नॉर्मल जनता के लिए क्या है, मध्यम वर्ग के जनता के लिए क्या है, उन लोगों के लिए क्या है, ये बताना बहुत ज़रूरी बन गया है। तो दोस्तों चलिए आज टाटा स्टारबक्स प्राइवेट लिमिटेड के बारे में बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टारबक्स और टाटा कंपनी जो ट्रेड नेम है, बेसिकली पहले ये टाटा स्टारबक्स लिमिटेड हुआ करता था और ये फाउंड हुआ है मुंबई में 19 अक्टूबर 2012। 19 अक्टूबर 2012। इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये टाटा स्टारबक्स का कैफ़े है और मैं आपको एक मर्चेंडाइज दिखाऊंगा। और ये वीडियो आज क्यों बन रहा है वो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। रेबल फाउंडेशन के तमाम 11 करोड़ लोग और मेरे फेसबुक के 2 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स, आपको मैं ये आर्टिकल दिखाना चाहूँगा। ये टाटा स्टारबक्स कैफ़े में है, ये एक फ्लास्क है और भी काफ़ी सारे कमोडिटीज़ हैं। और इसको जूम करके मेरे मीडिया में फिरोज जो हैं वो आपको गाइड आउट करेंगे। और आपको बताना चाहूँगा, सितंबर 2020 का ये आर्टिकल है, सितंबर 2020। अगर आप जूम करके फिरोज एक बार फिर से इनको दिखा सकते हैं, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। आपको पता है कि चाइना के साथ हम किस तरह का रिलेशन शेयर कर रहे हैं, बॉर्डर पे हमारे सैनिक किस तरीके से गुजर रहे हैं। हम मोदी गवर्नेंस की बात जब करते हैं तो सारी चीज़ों की बात होगी, अच्छी और बुरी दोनों। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है टाटा स्टारबक्स कैफ़े का, टाटा जी मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। मेरे फादर ने अपने जीवन के 40 साल टेल्को में दिया है, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी को दिया है 40 साल। और मैं टाटा नगर के सेंट मेरी स्कूल से पढ़ा हूँ एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। और टाटा नगर में होना, जमशेदपुरियन होना अपने आप में बहुत प्रिविलेज की बात होती है। JRD टाटा, जिनका जन्म 3 मार्च को जो एक उत्सव के तौर पे मनाया जाता है, पूरे जमशेदपुर को सजाया जाता है, डेकोरेट किया जाता है, जुबली गार्डन्स, सर्किट हाउस एरिया और कंप्लीट एरिया को। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मेरे एक प्रश्न है जो मुझे बहुत परेशान कर रही है लास्ट कुछ दिनों से, कि आप हमारे एक राष्ट्रीय, जिसे हम कहते हैं कि अपने स्वदेशी आप एक चीज़ों को बनाते हैं, चाहे टाटा हैरियर हो, चाहे टाटा विस्टा हो, चाहे टाटा के नए जितने भी कार्स हैं आपके, मीन्स जो भी आप बनाते हैं, टिगोर को बना रहे हैं आप, सफारी को बना रहे हैं, स्टॉर्म को बना रहे हैं, टाटा हेक्सा बना रहे हैं। लेकिन सर ये जो आर्टिकल है आपका, ये आर्टिकल, मैं रतन टाटा जी आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि मेरे देश के फौजी जो शहीद हो रहे हैं, और हमारे को पता है कि हम चाइना के साथ किस तरह फाइट कर रहे हैं सर, आपने कोरोना काल में 1500 करोड़ रुपए दिए, 1500 करोड़ PM केयर फंड को, जो कि RTI के दायरे में नहीं आती। और देखिए ये एक छोटी सी पेज, हाउ टाटा अंबानी बिरला अदानी स्टॉक्स फेयर्ड ड्यूरिंग द मोदी रेजीम। ये मैं नहीं कह रहा सर, ये डॉक्यूमेंटेड है, क्योंकि मैं डॉक्यूमेंटेड बात करता हूँ, मैं विदाउट डेटा की कभी बात नहीं करता। और ये जो मिलियंस ऑफ शेयर्स होते हैं आप लोगों की दुआओं से, और मेरे इतने सारे फॉलोअर्स और फैन फॉलोइंग जो है वो भी जानते हैं कि डेटा के बगैर हम बात नहीं करते हैं। सर आपने 1500 करोड़ दिया PM केयर फंड को, कई सारे आपके टैक्सेस को रिवाइव किए गए, आपके और भी काफ़ी सारे एडवांटेजेस आपको मिला होगा। लेकिन क्या आप मुझे बताने का कष्ट करेंगे रतन जी कि जिस देश के साथ हम फाइट कर रहे हैं, मोदी जी आप कहते हैं कि हम चाइना के साथ एक ट्रेड वॉर नहीं करेंगे, हम स्वदेशी के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। और जब हमारे सैनिकों के साथ इतनी दुर्दशा हुई लेह में, आप जानते हैं लद्दाख के सेक्टर में क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके बावजूद हमारे पास रतन टाटा जी आपकी ये आर्टिकल आ रही है, और आपके तमाम आर्टिकल्स जो फिरोज जी अभी आपको जूम करके दिखाएंगे, ये सारे मेड इन चाइना है।
तो मेरा एक क्वेश्चन है सर, एक तरफ मोदी जी आप स्वदेशी की बात करते हैं फिरोज जी, और हम मेड इन इंडिया की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, तो व्हाट इज बेसिकली मेक इन इंडिया, व्हाई नॉट मेड इन इंडिया? अगर हम मेड इन इंडिया के ऊपर बात करते, यही कोई दिल्ली का या झारखंड के किसी कंपनी का बना हुआ होता ना ये आर्टिकल जो स्टारबक्स में बेचा जा रहा है, तो मुझे बहुत संतुष्टि होती है। आई एम नॉट अगेंस्ट स्टारबक्स, मैं स्टारबक्स आता हूँ, आई एम अ फ्रिक्वेंट गाय फॉर स्टारबक्स एंड डूइंग वेरी हेल्दी बिजनेस। बिजनेस में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उद्योगपतियों के साथ भी मुझे कोई परेशानी नहीं है सर। लेकिन सर, जब आप किसान आंदोलन में जाके सरदारों को खालिस्तानी बताते हैं, जो कि अपने ही देश का गेहूं का आटा पिज्जा खा रहे हैं, तब आपको बहुत परेशानी होती है सर, आपके लोगों को, अंधभक्तों को, बीजेपी के सपोर्टर्स को। तो सर ये क्या है? आपको ये चीजें नहीं दिखती क्या सर? मेड इन चाइना ये नहीं दिखता आपको? तब आपके नेशनल मीडिया, रिपब्लिक टीवी, अर्नव, आई बीन गोइंग आफ्टर योर लाइक, व्हाई डोंट यू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम स्टारबक्स पीपल, फ्रॉम द टाटा ग्रुप, व्हाई यू परचेजिंग थिंग्स फ्रॉम चाइना? व्हाई डोंट यू हैव? आपके पास फ्लास्क बनाने की भी कंपनी इंडिया में नहीं है क्या? और हम चले विश्व विजेता बनने के लिए? या तो आप गलत है या हमारी थॉट गलत है। लेकिन ये क्या है? मैं तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, लेकिन आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि किस तरह से ये रेजीम जो है उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। मैंने बताया था 2020 में किसान बिल और 2019 में अडानी जी की 17 कंपनी रजिस्टर्ड हुई, वो भी एग्रो के नाम से। तो व्हाट इज ऑल दैट अबाउट? बेसिकली एज ए जर्नलिस्ट ये मेरा राइट है, एज ए इंडियन सिटीजन ये मेरा राइट है, करोड़ों मिलियंस ऑफ इंडियन सिटीजन का ये राइट है जानने के लिए कि एक्चुअली आप लोगों ने क्या किया। चलिए मैं आपको बताता हूँ सर, ये लिस्टेड स्टॉक ऑफ लिविंग इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं जिनका फायदा और नुफा मैं बताऊंगा यूपीए 2 के कार्यकाल में, और आपकी रेजीम लोटस की या लूटस की जो रेजीम है, कौन है लूटस या कौन है लोटस ये तो आपको तय करना है। इस रेजिम में किसको क्या बेनिफिट हुआ है, चलिए बात करते हैं। अडानी ग्रुप के 6 स्टॉक्स को, जिसका आज मार्केट कैपिटल 1.63 लाख करोड़ 1.63 लाख करोड़ है, जो स्टॉक मार्केट वैल्यू अडानी पोर्ट, अडानी पावर, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी गैस, अडानी ट्रांसमिशन एंड अडानी गिन की 3 ऑफ दिस अडानी कंपनीज विच आर वैल्यूड एट 99,898 करोड़, जो कि मोदी गवर्नमेंट की बिगिनिंग में थी। 99,898 करोड़ मोदी गवर्नमेंट की बिगिनिंग में थी। अब इनका 1.63 लाख करोड़ जो मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद हुई है। मार्केट वैल्यू ऑफ अडानी ग्रुप स्टूड एट द एंड ऑफ 43651 करोड़ एट द बिगिनिंग ऑफ यूपीए 2। यूपीए 2 में इनकी बिगिनिंग 43651 थी, अब 1.63 लाख करोड़। अब तो और ज्यादा, ये तो पुराना डेटा मैं आपको देख रहा हूं। तो ये जो अडानी जी का ग्रोथ हुआ है, तो इंडिविजुअल इंडियंस का क्या ग्रोथ हुआ है सर, आप मुझे बताएंगे एक बार? मैं स्टारबक्स में हूँ इस वक्त, मैं चाहूंगा फिरोज जी आप एक बार इसको पूरा दिखा दें। क्या मैं फिजिकली होता हूँ, मैं बंद कमरों में नहीं करता, और 27 बार जो जेल की यात्रा हुई है मेरी, और 28वें का मैं इंतजार कर रहा हूँ, उसके लिए मैं बहुत प्रत्यक्ष तौर पे तैयार हूँ, और मैं कैरी ऑन करूंगा। और मैं देश की जनता को ये बताना चाहूंगा, फिरोज जी आप सीट लें, मैं देश की जनता को ये बताना चाहूंगा कि किस तरह से पीएम केयर फंड में जो आरटीआई से हटाया गया 1500 करोड़ रुपए जो रतन टाटा जी ने दिया, टाटा ग्रुप ने दिया, 500 करोड़ का एक और जो दिया, और अब देखिए महिंद्रा ग्रुप का जो स्टॉक्स था वो 48,000 करोड़ था, मोदी रेजिम में वो 1,10,00,000 करोड़। देखिए कैसे होता है, आप सुनिएगा। महिंद्रा ग्रुप का स्टॉक था 48,000 करोड़ का, और जो कि मोदी ग्रुप में, मोदी के रेजिम में, यूपीए 2 में इनका 1,10,000 करोड़ था। यानी अच्छे खासे इंडस्ट्रियलिस्ट को किस तरीके से नुकसान हुआ नहीं हुआ यूपीए और इनके आने के बाद आपको पता चलेगा। डेटा ये साबित करती है कि 2010, 2012 और 2013 ये 3 इयर्स जो इंडिया के मार्केट हिस्ट्री में फॉरेन इनफ्लो टॉप था 1 लाख करोड़ का, टॉप किया था 1 लाख करोड़ तक। आज क्या स्थिति है? 100% एफडीआई मोदी रेजिम के आने के बाद। लेकिन फिर हम बोलते हैं कि अच्छे दिन आ गए। मैं यहाँ मंदिर की बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ एक्सप्रेस वेज की बात नहीं करूंगा। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि कैपिटलाइजेशन किस तरीके से उद्योगपतियों के हवाले में किया जा रहा है। और जब हम बात कर रहे थे कि जियो का जो फ्री में दिया गया, तब टीआरआई को कोई परेशानी नहीं हुई, सारे प्रोवाइडर्स को फेल किया गया। आज जियो मनमानी रकम वसूल रहा है, ठीक वही जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। हम डेटा के साथ बात करेंगे। देखिए डेटा बताती है कि मुकेश अंबानी रिलायंस ग्रुप जो है 4.84 लाख करोड़ हुई अंडर मोदी गवर्नमेंट, against a rise just 11,684 crore came in 5 years of UPA 2. UPA 2 के काल में 11,684 करोड़ ही आए थे मुकेश अंबानी के ग्रुप पे, जो अंधभक्त कहते हैं कि कांग्रेस ने मुकेश अंबानी को बहुत ग्रो किया। अब ये डेटा है 4.84 लाख करोड़ जो मोदी गवर्नमेंट में अंबानी जी को प्राप्त हुआ। ये डेटा है, गूगल देखिए, विकिपीडिया सर्च कीजिए और जाके आरटीआई कीजिए, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूं एंड वी आर नॉट पेड जर्नलिस्ट।
हम लोग इंडिपेंडेंट एंड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं हम लोग। ये जो 27 बार जेल की हमारी यात्रा भी हो, इस बात की नहीं हुई हमारी कि हम आपको इस तरह का डेटा यूं ही दे दें। चलिए अब मैं और भी एक बात करता हूं। रतन टाटा कहते हैं सपोर्ट कीजिए मोदी गवर्नमेंट को नई इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को लेके, राइट। क्या कोई मुझे ये बताएगा कि ये जो किसानों का जो बिल वाइज एमएसपी इतना बोला जा रहा है, क्या आपको पता है इस किसान बिल में एक ऐसा पॉइंट है कि भंडारण यानी स्टोरेज अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड। यू कैन गो फॉर इट, आप इसको स्टोर कर सकते हैं। जो भंडारण के चलते देश में काला बाजारी होती थी, अब वो भंडारण अदानी जी ठोक के भाव करेंगे। क्यों? 100 से ज्यादा उनका भंडारण का काम चल रहा है पानीपत के सामने 100 एकड़ में। और ये मैं नहीं कहता, ये आपको हर जगह मिलेगा। डेटा बताती है कि 10 बजाज की जो ग्रुप स्टॉक है वो 3.62 लाख करोड़ थी इन्वेस्टर का 5 ईयर कंपेयर करके, जबकि पिछले 5 साल में 76,322 करोड़ था। तो मुझे ये बताने का कष्ट करें कि मोदी रेजिम में बिजनेस उद्योगपतियों को फायदा हुआ है या यूपीए 1 या यूपीए 2 में। मैं कांग्रेस का ना तो चमचा लग रहा ना माउथ पीस। मैंने कांग्रेस को कभी वोट नहीं किया, राहुल गांधी में मैं बिलीव ही नहीं करता, पहले मैं ये बता दूं आपको। और उनकी भी सारी पोल खोलेंगे। लेकिन मैं एक बात बोलूंगा, जब आपको वाड्रा जी के अंदर इतना करप्शन मिला, आपने बोला हम उनको जेल करेंगे। भैया 6.5 साल हो गए, रॉबर्ट वाड्रा को जेल में क्यों नहीं डालते? शीला दीक्षित के ऊपर इतना बड़ा स्कैंडल था, अरविंद केजरीवाल जी क्यों नहीं डालते? मैं केवल यहाँ मोदी जी के बारे में बात करने नहीं आऊं, लेकिन मैं आज बात करूंगा कि किस तरह ये मोदी गवर्नमेंट उद्योगपतियों को दिए जा रही है और हमारा खून पसीना लिए जा रही है। और उसके बाद पढ़े लिखे लोग जब ये कहते कि नहीं किसान अपना मर्जी से कहीं भी बेच सकता है, तो बुद्धिमान व्यक्तियों मुझे ये बताने का कष्ट करें कि जिसपे 3 बीघे जमीन है और जो छत्तीसगढ़ में खेती करता हो, वो 3 बीघे के फसल को कौन सी गाड़ी में लेके दिल्ली लाएगा बेचने के लिए? उसका किराया कौन देगा? आप देंगे, मैं दूंगा या सरकार देगी? इसके बेहतर ये नहीं होती कि सरकार का कोई ऐसा प्लान होता जो किसानों के पास जाके फसल को उठाकर रेट में बेचते और आप उनके ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज काटते, एक लेजिटिमेट चार्ज, एक लीगल चार्ज, तो बीच में लोगों की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन नहीं, यहाँ गवर्नमेंट को काम नहीं करना है, यहाँ गवर्नमेंट को काम नहीं करना है दोस्तों। गवर्नमेंट को ये बताना है कि किसान कहीं भी जाके बेचे। अरे किसान के पास साधन कहाँ है? ये तो उद्योगपति हैं जो 1500 करोड़, कोई 50 करोड़। अब देखिए उदय कोटक, जो कि कोटक महिंद्रा ग्रुप के एमडी है, प्राइवेट सेक्टर है। उदय कोटक ने अनाउंस किया कि 60 करोड़ रुपए में डोनेशन करूंगा, 25 करोड़ पीएम केयर फंड को, 10 करोड़ महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड को। क्यों उदय जी, आप लोग ये मिनिस्टर फंड में क्यों दे रहे हैं? आप इसी को डायरेक्टली लोगों का आधार कार्ड लेके गवर्नमेंट से आधार कार्ड मांग लीजिए, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होते हैं डीजे से ले लीजिए और उनको डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर के थ्रू से, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के थ्रू से डिस्ट्रीब्यूट कराइए। अगर आप जनता को देना चाहते हैं तो मंत्रालय को पैसे क्यों दे रहे हैं? उस पैसे को स्ट्रैटेजिकली, जैसे आज गवर्नमेंट कहती है मैं 6,000 रुपए किसानों को डायरेक्ट खाते में दे रहा हूँ, आप वो ले लीजिए ना, डायरेक्ट खातों में भेज दीजिए। आप लोगों को नेताओं को देनी है, आपको पीएम केयर फंड में इसीलिए देना है क्योंकि वहां पे आरटीआई का दायरा नहीं है और हम जैसे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट इन चीजों को खोद रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। अजीत प्रेम जी, चेयरमैन विप्रो लिमिटेड, लेट अस हैव अ वर्डिक्ट। इन्होंने बोला, इन्होंने 1125 करोड़ कोरोना वायरस को फाइट करने के लिए, विप्रो कमिटमेंट करती है 100 करोड़, विप्रो एंटरप्राइजेस डोनेट करती है 25 करोड़, अजीत प्राइम जी कंडीशन करते हैं 1000 करोड़। दोस्तों, अनिल अग्रवाल, वेदांता रिसोर्सेज, वेदांता के बारे में आप लोग सब जानते हैं। ये 66 करोड़ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन वेदांता के अनिल अग्रवाल जी 100 करोड़ देना चाहते हैं पैंडेमिक को। आई एम कमिटिंग 100 करोड़ टुवर्ड्स फाइटिंग द पैंडेमिक, देश की जरूरत के लिए हैशटैग, इनका एक हैशटैग चला था। जानना चाहूंगा पेमेंट आपने देश के लोगों को दिया या नेताओं को? अनुपमा वेणुगोपाल नडेला, वाइफ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्या नडेला, इनको तो आप लोग जरूर जानते होंगे। देख लीजिए अच्छे से देखिए। जब आप देख लेंगे तो वो कहती है कि तेलंगाना को, जो कि उनका होम स्टेट है, 2 करोड़ रुपए में डोनेशन करूंगा चीफ मिनिस्टर वेलफेयर फंड को। उन्होंने दिया के चंद्रशेखर राव को, उनके मिनिस्टर के चंद्र भाई, अनुपमा's फादर एंड फॉर्मर सीनियर आईएएस ऑफिसर के आर वेणुगोपाल। गौतम अदानी जी अनाउंस करते हैं 100 करोड़ कंट्रीब्यूशन बाय इस ग्रुप फिलांथ्रोपी आर्म टू प्राइम मिनिस्टर फंड फॉर कोरोना वायरस आउटब्रेक। गौतम अदानी 100 करोड़ पैंडेमिक में। और मैं ये पूछना चाहूंगा, जो हजारों करोड़ रुपए आए, ये कौन से गरीब मजदूर के घर आए दोस्तों? और अंध भक्तों, तुम्हारे जेब में तो 15 लाख छोड़ो, अब तो कुछ आ ही गया होगा। रतन टाटा जी ने 1000 करोड़, 500 करोड़ का और प्लेज लिया। और आपको पता है ये सब क्यों किया जा रहा है? क्यों? क्योंकि भंडारण, स्टोरेज, किसान, ये पहले से प्री प्लान था। कोरोना काल 25 मार्च से
और जून जुलाई के अंदर ही किसान बिल पास होना और 2019 में ही ये स्टोरेज का 100 कैपेसिटी बनाना। हम लोग अगेंस्ट नहीं है मोदी गवर्नमेंट के, आप अच्छा काम करेंगे, हम तारीफ भी करते हैं। जब आप प्रशंसा के पात्र होंगे प्रशंसा करेंगे, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि किसान के लोग जो है खालिस्तानी है, ब्रेड एंड बटर, तब हमें बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है, और ये कष्ट अब लोग झेल नहीं पाएंगे। अच्छा देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा ये स्टारबक के बारे में। स्टारबक कंपनी ने एक लॉसूट फाइल किया था दिल्ली हाईकोर्ट में जुलाई 2018 में। दिल्ली बेस्ड एक कॉफी चेन सरदार बक्स, भाई स्टारबक्स और सरदार बक्स को रेलेवेंसी नहीं है, लेकिन बाद में सिंह साहब को, जो इनके ओनर है, उनको अपना नाम बदलना पड़ा, क्योंकि इसलिए कि उन्हें लगता है कि रेजेंबलेंस है, यानी कॉर्पोरेट वॉर के लिए एक आदमी की एग्जिस्टेंस खत्म होती है। उनके ओनर का नाम था मिस्टर कालरा, समीत सिंह कालरा, को फाउंडर ऑफ सरदार बक्स, BUKS, बक्स को आप जानते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी प्रॉफिटियरिंग ने एक गिल्टी फील किया था स्टारबक्स का, प्रॉफिटियरिंग 45.1 मिलियन $। देखिए, बाय नॉट रिड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। टाटा स्टारबक्स, ये वाला लाइन दिखाइएगा, आपको मैं रीड कर देता हूं। प्रॉफिटियरिंग in March 2019 an investigation by the Director General of Anti Profiteering DGAP ने टाटा स्टारबक्स को गिल्टी फाइंड किया था 45.1 मिलियन $। में देखे तो $630,000। क्यों? क्योंकि उन्होंने गुड्स को रिड्यूस नहीं किया GST में। ये उनमें से एक गुड है। देखिए, सितंबर 2020 का इंपोर्ट डेट है इसमें, इस साल सितंबर 2000 में। आप जूम करके दिखाएंगे फिरोज जी। और ये तब का दौर है जब ये आप लोग बोलते हैं बीजेपी गवर्नमेंट कि हम स्वदेशी बने, और जब हम एक फ्लास्क भी बेच रहे हैं तो चाइना का बना हुआ बेच रहे हैं, और मेरा देश का फौजी जो कि किसान का बेटा है वो जाके शहीद होता है बॉर्डर पे, और फिर आप बोलते हैं कि पूंजीपतियों की सरकार नहीं है। अदानी, देखिए, आप सरदारों को खालिस्तान मत बताइए, आप अंबानीस्तान, समझ रहे हैं ना, अडानीस्तान, टाटास्तान, इनको खत्म कीजिए ना। किसानों को आप क्या खत्म करने चले, हम जैसे बागियों को क्या खत्म करने चले। दोस्तों, हम निरंतर आपके साथ आते रहेंगे। मैं चाहूंगा इस वीडियो को आप गौर से देखें, इसको पॉइंट्स को समझे। इसी तरह एयरटेल, जो कि भारतीय मित्तल ग्रुप है, आप जानते हैं भारत की स्वदेशी ग्रुप थी, आज एयरटेल को खत्म किया जा रहा है। हज से वोडाफोन बोना, एयरसेल जो कि इंडियन कंपनी बेस्ड थी, उसको खत्म किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जियो ने पहले फ्री में बांट दिया। अब एक अंधभक्त ने मुझसे पूछा कि केजरीवाल भी तो फ्री में बिजली बांटते हैं, उनके खिलाफ शिकायत क्यों नहीं करते हैं? तो मेरे प्यारे अंधभक्त, केजरीवाल एक चुने हुए जनता के प्रतिनिधि हैं, सरकारी प्रतिनिधि। अगर वो मुफ्त बिजली देते हैं 300 यूनिट की, तो सरकार के पैसे से देते हैं, जनता के पैसे के टैक्स जनता को रिटर्न करते हैं। 300 यूनिट यानी महीने के 1500, यानी एक साल के 18,000, 5 साल के 90,000 वो जनता को रिबेट दे रहे हैं। उनका कर्तव्य बनता है, क्योंकि उनका मैनिफेस्टो है। आप पढ़े लिखे अंधभक्त, आप क्यों नहीं पूछते बीजेपी गवर्नमेंट से कि 18 लाख जॉब बिहार में कहां से दोगे? आप अमित शाह से क्यों नहीं पूछते कि बंगाल को सोनार बांग्ला कहां से बनाओगे, और गुजरात को गुजरात मॉडल क्यों नहीं बना दिया, 18 फीट की दीवार क्यों बना दी नमस्ते ट्रम्प के दौरान? ये सवाल पूछने में आपकी आत्मा भीतर हो जाती है, क्या कायर हो जाती है? बुज़दिलों, अरविंद केजरीवाल एक सीएम है, सरकारी पद पे चुने हुए हम लोगों के द्वारा। अगर वो राजस्व के पैसे से जनता को दे रहा है तो कोई लूटमार नहीं है। लेकिन व्यापारी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं होते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी। इतनी सी समझ नहीं है आप लोगों को। ममता जी ने कन्याश्री योजना शुरू किया, 25,000 रुपए लड़कियों को मिले, जाके RTI करो, ठीक है। और हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं और देश का सबसे महंगा बिजली पे करते हैं। क्यों पे करते हैं भाई? इसके ऊपर क्वेश्चन करना आपकी आत्मा गवाही नहीं देती। अगर हम बायस नहीं है, हम एंटी बीजेपी नहीं है। कितनी बार आपको समझा कर बोले, मैंने भी बीजेपी को ही वोट किया, जीवन में 2 ही बार इलेक्शन में वोट दिया है मैंने। आई हेट कांग्रेस, मैं शुरू से बोलता रहा हूं, और मुझे केजरीवाल जी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करनी, लेकिन अगर जनता को दिया है तो इट वॉज ग्रेट। लेकिन यहाँ पे क्या जो आपने ये जो आपने किया, ये इनके ऊपर क्वेश्चन उठाइए ना सोशल मीडिया पे। ये स्टारबक्स में चाइना की चीजें क्यों बेची जा रही है मोदी जी? एक फ्लास्क भी इंडिया में नहीं बन रहा है क्या? सैमसंग को आप जमीन देते हैं ग्रेटर नोएडा में, और आप बोलते हैं मेक इन इंडिया है। चंद लोगों को तनख्वाह देके डॉलर्स लेके जा रहे हैं इंडिया से, दैट इज मेक इन इंडिया। हाउ कैन यू से दैट इज मेक इन इंडिया? आपने ओप्पो को दे दिया ग्रेटर नोएडा में जमीन, चाइना आई यहाँ पे 10-20 हजार लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, करोड़ों उठा के लेके गया। अरे आप इंडियन कंपनी को हिट करवाते हैं ना, सब्सिडी देते, लेकिन नहीं, फिर आपके बीच के लोगों को कमाई कहां से होगी? दैट इज हाउ अ रेबल स्पीक्स, दैट इज हाउ द नेशन स्पीक्स टू यू। दोस्तों, अच्छे से देखिए, एनालाइज कीजिए, अंधभक्ति मत कीजिए, सर्च कीजिए। कोई भी व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं होता, ये बात हमें समझने की जरूरत है। ना मैं, ना आप, ना ही मोदी जी, वो भी हमारी तरह चुने हुए हैं। मैंने आपको बोला था, एक चाय वाले बोलते हैं ना, मैं एक चाय वाला था, लेकिन रेलवे को बेचा गया, LIC को बेचा जा रहा है।
भारत पेट्रोलियम को बेचा जा रहा है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बेचा जा रहा है, ओएनजीसी को बेचा जा रहा है। आंखें खोलिए भाई, कोई जुमलेबाजी में मत चलिए, प्रैक्टिकल होना सीखिए। प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, अपने बच्चों का सवाल है। यहाँ हिंदुत्व की बात नहीं है, यहाँ इस्लाम की बात नहीं है, यह हमारे देश का बात है। एक बात गौर से सुनिएगा, देखिए नेपोलियन ने एक दिन एक बात बोला था, आई एम नॉट सरप्राइज्ड बाय द वायलेंस ऑफ बैड पीपल, आई एम सरप्राइज्ड बाय द साइलेंस ऑफ गुड पीपल। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि नेपोलियन ने ये बोला कि मैं बुरे लोगों के बुरे बर्ताव से सरप्राइज नहीं हूं, चौंका नहीं हूं, लेकिन मैं अच्छे लोगों का कायरतापूर्ण व्यवहार से सरप्राइज हूं। अब आप ये सोचिए कि आप कायर हैं, बुज़दिल हैं या वीर पुरुष हैं, और सही बात को बोलने में आप किसानों को समर्थन देते हैं या नहीं। आप कहते हैं लेफ्टिस्ट है, कोई कहता है सेपरेटिस्ट है, कोई टुकड़े टुकड़े गैंग है, कोई कहता है पिज्जा खा रहा है। इन सवालों को छोड़ दीजिए, चाय का पैसा कहां से आ रहा है, अरे ये कहां से आ रहा है, ये कहां से आ रहा है, इसे देखिए ना, मेड इन चाइना है भाई, मेड इन चाइना। मोदी जी क्यों नहीं बन रहा इंडिया में एक फ्लास्क, वो देखिए वो ग्लासेस, वो आर्टिकल्स इंडिया में बनता नहीं है क्या, एक प्लास्टिक का उद्योग नहीं बना पाए। बड़ी बड़ी बातें बनाई है ना इंडिया में, क्यों खरीदना पड़ रहा है 2-2 हजार में, क्यों? चलिए नहीं खरीदते रिबॉक और फाइला के जूता, ये देखिए इंडियन है, शूज मैंने इंडियन पहना है, लेकिन मैं प्यूमा के भी पहनता हूं। आप बनवाइए ना, दीजिए ना लोगों को मौका तो देते नहीं है, लेकिन बोलना सब कुछ है आपके लोगों को। दोस्तों देखते रहिए, रेबल फाउंडेशन को सपोर्ट करते रहिए, मैं हमेशा आपके साथ हूं। और जिसको भी मुझे कहीं भी किसी भी दर्द के संकट में बुलाना है, जहां भी आपको लगता है कि पुलिस की ज्यादती है, कानून की ज्यादती है, मेरा फाउंडेशन आप जैसे लोगों के लिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर 8800092747। जय हिंद, जय भारत।